सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं गांधी मैदान से हैं। मेरे साथ में नरेंद्र जी हैं और साथ में इनका जो है अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि किस मुद्दा पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो लोकेशन हमको समझ में आता है पटना के लिए वो गांधी मैदान है। क्योंकि गांधी मैदान के इसलिए मैं करता हूं कि आने वाला टाइम में बहुत बड़ा अगर क्रिएटर बन जाऊं या बहुत बड़ा नेता बन जाऊं तो भाषण देने का जो मौका मिलेगा खास तौर पे गांधी मैदान से ही मिलेगा। और गांधी मैदान अपने आप में खास है, इसीलिए हम यहाँ पे बार बार आते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आप बताइए जरा। सबसे पहले मेरा नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह। हम लोग इस मुद्दे पे आज बात करेंगे बिल्कुल कि नीतीश कुमार जी तो चले गए। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार जी चले गए। बिल्कुल। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या आपको क्या लगता है कि इसके नीतीश कुमार के जाने के बाद कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए एक बात बोलें, हाँ। हम बहुत सारा वीडियो बनाए, मैंने बहुत सारा प्लान का मुद्दा उठाया और बहुत सारा मैंने बेरोजगारी पर मुद्दा उठाया। जिस दल में जुड़े हमने उसमें पूरी ईमानदारी पूरी आत्मा तक तो झोंक दिए कि मैं हर समय प्लान को लेकर कोसता रहा कि करोड़ों लोग हमारा बिहार से भाई लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, ठेला चलाते हैं या सब्जियां बेचते हैं, कंपनियों में काम करते हैं। लेकिन अब तो मुझे ये एहसास होने लगा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जो नीतीश चाचा थे, उनको जब बिहार से पलायन हो गया दिल्ली, तो अगर अब यहाँ से लोग अगर जाता है तो मुझे लगता है कोई शर्म की बात नहीं होना चाहिए। और अब मैं तो पलायन ही कहूँगा ना, कि सोचिए कि यहाँ पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के मुख्यमंत्री पिछले 4 महीना से यहाँ पे अपना कार्यरत थे काम पे, और उनको यहाँ से राज्यसभा भेज देना। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी आप मान लीजिए कि शहर का आप मान लीजिए किसी राज्य का राजा हैं और कोई जगह पर आप सिर्फ एक आपको मान लीजिए कि वहाँ जो पार्लियामेंट में भेजा जा रहा है तो आपको इस तरीके से कौनवा नहीं होगा। पहला बात। अब वो क्यों भेजा गया, क्या है कि कहानी, मोदी जी जानेंगे, अमित शाह जी जानेंगे, हमारे नीतीश चाचा साहब जानेंगे, वो तो अलग पॉइंट है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि जो यहाँ का मुख्यमंत्री थे उनको राज्यसभा भेज दिया गया, जिनको आप ऐसे समझ लीजिए। अब जैसे हम लोग जब वोटिंग किए थे आज से मान लीजिए कि 4-5 महीना पहले, तब वोट किस मुद्दा पर हुआ था कि नीतीश जी ईमानदार आदमी बहुत अच्छे हैं, इनका एनडीए की सरकार जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो साथ में चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं भाई, डबल इंजन सरकार होगी तो अच्छा काम करते रहेंगे। हमने इन पर वोट किया, बात सही है, काम तो किए, इसमें गुरेज नहीं है कि काम नहीं किए। आप बात समझिए कि हमने वोट दिया किसको, एमएलए जो विधायक लोग होते हैं, हमने विधायक को जिताया। विधायक का इनको मैंडेटरी मिली, उतना इनका जितना भी होना चाहिए विधायक, मतलब कि आपको 122 सीट होना चाहिए, तब जाकर आप सरकार बना लेते हैं। क्योंकि जितना भी आपको विधायक दल होते हैं ना, उसमें से आधा की आपको जरूरत पड़ती है। आप देखिए जरा कि जिनको मैंने चुना, जिस मतलब कि जो विधायक को, उस विधायक को हिसाब से फिर इनका मुख्यमंत्री बनाया गया। और जो फिर वहाँ पर जो आप दिल्ली गए हैं तो वहीं जो विधायक लोग थे उन्हीं लोगों को फिर नीतीश कुमार के चयन करना है। पहले हमने जनता चुने और फिर जनता जो चुन के जो भेजा, उस जनता को एमएलए को फिर वहाँ पे वोटिंग किसको देना पड़ा, वहाँ पे राज्यसभा के लिए नीतीश जी के लिए, कि जो नीतीश कुमार का जो वहाँ पे अभी जो राज्यसभा भेजने की जो तैयारी हुई, जो अभी 10 तारीख के मेरे ख्याल से शपथ ग्रहण उनका शायद है, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री यहाँ पे नया कोई चयन करना है, जिसमें आप देखना ये होगा कि बीजेपी के कौन आते हैं। ये तो एक कयास लगाया जा रहा है कि भाई मनोज तिवारी को बना दिया जाएगा, कि सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा, विजय कुमार सिन्हा जी को बनाया जाएगा, या चिराग पासवान को बनाया जाएगा, या किनका बनाया जाएगा ये भी सीढ़ी छोड़ दीजिए। आप देखिए जिनका भी बनाया जाएगा वो अलग मुद्दा लेकिन जो भी बनेंगे इतना समझ लीजिए कि जो नीतीश जी की जो छवि रही है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक जीवन का जो यात्रा था उनका, एक बहुत दूर लेकर गए हैं। 20 बरस में उन्होंने जो काम किए हैं उन पर ये नहीं कह सकता कि चोरी बेईमानी का कोई आरोप लगा सकता है। सबसे बड़ी बात रही है कि जो नीतीश जी को यहाँ से जाना एक बहुत बड़ी, आप समझ लीजिए, जब देखिए वो कारण है कि आप किसी दल के साथ आप यहाँ अलायंस में आप सरकार चला रहे हैं। अब आगे का जो अलायंस वाला है वो आपको कैसे आपको वहाँ प्रमोट कर रहे हैं, किस सोच चल कर मतलब वहाँ पे किया जा रहा है, इसको कहना मुश्किल होगा। इस पर आपके क्या कहना? मुश्किल तो होगा ही, जो भी होगा मुश्किल होगा। जो देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है जो नहीं, जैसे हम लोग जितने भी मुद्दा उठाते रहे, प्लान को लेकर उठाए, बेरोजगारी के लिए चाहे अगला बार भी यही बात हो रही थी कि जो हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाई यहाँ से एक चीफ मिनिस्टर जो अभी इस समय कार्यरत है
और उनको अचानक यहाँ से अपने आप समझ लीजिए कि अब कल भी कुछ दिन पहले भी बोल रहे थे ना कि आप कल्पना कीजिए कि अब जो इनका जो हृदय में था, जो ईमानदारी दिखाए थे, इन्होंने जो काम किए, आपको 1000 किलोमीटर से यात्रा दूर से आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा कि वहाँ पे ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। वहाँ का जो सिस्टम हमने बनाया था उसमें कितना करप्ट हो रहा है, कितनी ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं, क्या उसमें सही है क्या गलत है, ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब हो सकता है कि इनका नीतीश बाबू को भी कुछ मजबूरी रही होगी कि वो इस तरीके से जो मोदी जी, अमित शाह जो उन्होंने जो बोले उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा, ये भी हो सकता है। और ये देखिए राजनीति में बहुत कुछ उठा पटक आते रहता है। इसमें हम लोग सिर्फ अपनी जो एक जो बात जो है अपने रख सकते हैं, प्रतिक्रिया है आप दे सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे होते हैं, ये बहुत सारे तो मीम तक बना दिए, बहुत सारे वीडियो में आप देखें। मैंने देखा क्या कि किसी रिपोर्टर मतलब है, रिपोर्टर क्या है मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए कि कॉमेडी वीडियो बनाया, उससे पूछ रहा है कि बताइए कि आप कहाँ से हैं, तो बोला कि हम बिहार से हैं। तो बोला कि बिहार से हैं तो आप काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बोले कि हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए, दिल्ली जाएंगे, पंजाब जाएंगे। तो उसने पूछा कि आप दिल्ली और पंजाब जाइएगा, तो बोले कि दिल्ली पंजाब जा रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, कि हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री को पलायन हो जाता है तो हम पलायन कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। तो वही बात हो गई कि आप भाई अब खुद यहाँ के मुख्यमंत्री को ही अगर पलायन हो रहा है तो यहाँ के जनता को तो आप कुछ कहना ही मुश्किल होगा, है ना। और यह सब जो चिंता का एक विषय बनी है कि जो भी, अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे ना वो बीजेपी के होगा, ये डिफिनेटली बात है। दूसरी बात है कि वो चाहे जिसका भी चयन कर ले, उनको नीतीश जी के लेवल में आने में बहुत बरस हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक विरासत छोड़कर वो जा रहा है। ये कोई आसान काम नहीं था और उस पर हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो सरकार में हैं, उनको इस सबसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए पूरे देश चलाने वाले कितने लोग चला रहे हैं, 2 लोग चला रहे हैं, एक मोदी जी हैं और एक अमित शाह हैं। आप कल्पना कीजिए किसी देश की इतनी बड़ी आबादी जिससे 140 करोड़ है और 140 करोड़ लोगों को चलाने के लिए कितने लोग हैं, मात्र 2 लोग चला रहे हैं। उतना छोड़ दीजिए, किसी भी मुख्यमंत्री जो पूरे भारत में जो उसको दल के हैं, मतलब उनको जो सहयोगी दल का है, तो किसी भी मुख्यमंत्री को आपको दिल्ली तक खींच लेना आसान है। आप कल्पना कीजिए इतना सबसे एक समझदार और सबसे एक मतलब मजबूत अगर कहे जाने वाला बिहार का एक जो नेता नीतीश कुमार जी, और इनको अगर खींच सकते हैं वहाँ तक ले जाकर राज्यसभा में बैठा सकते हैं, जो कि बिहार तक को कोई लेना देना नहीं, तो ज़्यादा आप देखिए और कैसे आप सीधा मान लीजिए। तो उन लोगों को जब कर सकते हैं एक मुख्यमंत्री को, तो उसके लिए तो आप सोच लीजिए कि किसी के आप विधायकी दे ले हैं, कोई सांसद है, तो इसको इधर उधर करना कौन बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। और इसी पे लगा कि मुझे एक बार चर्चा होना चाहिए कि आखिर जो ये 10 तारीख को इनका, मेरे ख्याल से 10 अप्रैल को ही इनका शपथ ग्रहण है दिल्ली में नीतीश जी का, और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा यहाँ से काउंटडाउन कि अब यहाँ के मुख्यमंत्री किसको, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। अब ये चेहरा देखिए 2 ही लोग डिसाइड करते हैं, बाकी पूरे देश का जनता सिर्फ ये प्रयास करे, कोशिश करे कि भाई ये बन जाए अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा आदमी है, एक अनुमान लगा लीजिए कि बन जाएगा तो ठीक होगा, गलत होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो लोगों को निर्णय लेना है 2 ही लोग लेंगे और आगे का जो चर्चा होगा इस पर किया जाएगा। आगे अगर कुछ कहना चाहते हैं बताइए, और नहीं तो फिर नेक्स्ट का जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इस पर डिबेट बढ़िया ढंग से और किया जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बिहार।